बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से अभी बोल मैम 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कब लाने वाले हो। तो देखो आपने जैसा कहा वैसे मैं लेकर आ चुकी हूँ। आज अपन आईएमपी, वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी जो भी क्वेश्चंस परीक्षा के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, वो सारे करवा देती हूँ। और स्टार्ट करेंगे अपनी इतिहास, हिस्ट्री से। ठीक है, तो पहला देखिए सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, घटनाएं और ठीक है, खंड ए पहला है आपका। हर एक चैप्टर वाइज हम बात करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा कि ये आईएमपी आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी, बिना टाइम को वेस्ट करें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका बनता है आपका कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर लिखा है हैप्सबर्ग की, आर्लिया वंश की, बोर्बो वंश की या फिर जार शाही की। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा बूवो वंश की ये। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि जाल वेरियन कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारी की, विद्वान की, पादरी या शमांत की। तो इसका हो जाएगा किसकी थी भैया, व्यापारी की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1864, 1866, 70 या फिर 71। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है डी वाला 1871। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। अब आप बताइए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है चौथे का सी, यूरोप। इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो यूरोप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इटली ये हो गया ना। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका हो जाएगा क्या, आपका देखो लिखा है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रशा। इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए 6 का आपका क्या चला जाएगा यार, 6 का तो इसमें लिखा ही नहीं। काउंट कावूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन का तो इसमें दिया है कि आपका कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा फटाफट। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका 1832 में। आगे देखते हैं, कावानरी संगठन की वर्ष हुआ है 1832, 1865, 1810, 1831। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाता है आपका सी वाला 1810। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय, बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर जाता है 1821 में। आगे चलते हैं अपन, ये देखिए आपका सबसे पहले अपन देखेंगे ये यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय सभा द्वारा खालिस्तान को फ्रांस में समान प्रथा अंत किया गया था। तो 4 अगस्त 1789 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था, तो वाटरलू के, है ना। तीसरा, खालिस्तान को फ्रांस में मानव अधिकारियों की घोषणा की थी। तो 27 अगस्त आपकी कब करी थी, 27 अगस्त 1789 को। ठीक है, बास्तील का दुर्ग का पतन, बास्तील का दुर्ग का पतन खालिस्तान में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में हुआ था। टेनिस कोर्ट की शपथ क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ खालिस्तान क्रांति से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपकी फ्रांस क्रांति। फ्रांस में बास्तील का पतन खालिस्तान हुआ है, तो 14 जुलाई 1789 में। यार इसका हो जाएगा, ये तो 6वीं का है ना, इन दोनों का फ्रांस है, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर देखिए आपका फ्रांस में बास्तील का पतन कब हुआ है, 14 जुलाई आपका 1789 को। 14 जुलाई 1789 को खालिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, रा से कुछ नाम आएगा। फ्रांस में राजा को मृत्युदंड दिया गया। लुई 16वें को 1793 में मृत्युदंड दिया गया। फ्रांस का प्रथम कौशल बना, तो नेपोलियन वॉन्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपोलियन का उदय हुआ 1799 में। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान की एक श्रृंखला बनाई, तो 4। अब अपन आ जाते हैं बेटा आगे, सत्य असत्य। पहला क्वेश्चन, अमेरिका की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का
फ्रांस की जनता पर गहरा प्रभाव है। जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये हो जाएगा आपका क्या सत्य। 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, सत्य। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, सत्य। रूसो फ्रांस का महान दार्शनिक था, सत्य। लुई सोल्वे को फांसी की सजा दी गई थी, सत्य। 1815 में नेपोलियन के पराजय के बाद वियना में सम्मेलन आयोजित किया गया था, सत्य। मैटरनिख ऑस्ट्रिया देश का प्रधानमंत्री था, तो ये भी हो जाएगा 1700, ये भी हो जाएगा आपका सही। फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन 1975 में प्रारंभ हुआ था, सत्य। फ्रांसीसी शासक लुई फिलिप फ्रांस छोड़कर नहीं भागा था, असत्य हो जाएगा ये। और ये आपका नेपोलियन का इटली पर हमला 1917 में हुआ था, तो 2023 में आया है ये क्वेश्चन, तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, सत्य है ये, ठीक है। अब अपनी सही जोड़ी देख लेते हैं। 20 जून 1789, इसका चला जाएगा आपका टेनिस कोर्ट की शपथ। 14 जुलाई 1789, तो इसका हो जाएगा आपका बास्तील के दुर्ग का पतन, ठीक है। 4 अगस्त 1789, तो इसका हो जाएगा फ्रांस में सामंत प्रथा का अंत की घोषणा। 27 अगस्त 1789 ईस्वी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा। सन 1919, तो यही हो जाएगा आपका हिंदू स्वराज। इसके आंसर्स ऊपर दिए, तो आप लोग आंसर्स यहाँ से कैरी कर लेना। पहले ये क्वेश्चंस पढ़ लो। फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी ये बताना है आपको। नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई। स्टेट जनरल को हटाकर क्या बनाया गया, है ना। फ्रांस की भाषा क्या थी। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है। फ्रांस की क्रांति का परिणाम हुआ। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है। मॉन्टेक्यू बाल्टियर रूसो किस देश से संबंधित है और किस देश के लेखक हैं। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आईएमपी है। चलिए इनके आंसर्स यहाँ पर लिखे। 1789 में फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुई थी। इसके बाद सेकंड का फ्रांस से नेशनल असेंबली फ्रेंच हो जाएगा। फोर्थ का फ्रांस की क्रांति से राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। ब्यूरोक्रेसी का आशय नौकरशाही से है। 8वां का फ्रांस सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना पुस्तक, तो ये 9 हो जाएगा। 10 हो जाएगा कि आपका मोंटेक्यू ने। अति लघु क्वेश्चन जो आपके आईएमपी है ये 2023 में आया था, जिनमें 3 स्टार लगे वो महा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 स्टार लगे वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनमें स्टार लगा है वो आईएमपी है ना। 19वीं सदी की मशहूर लेखिका के नाम आपको बताना है, तो मरियान और जर्मेनिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आईएमपी से आपको देख लेना है। फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। सन 1848 में उसके 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनी थी एंड उसने क्या किया था, उसके सपनों को एक संसार रचा था। उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को मिलाकर बनाया था। आधुनिक राज्य और राष्ट्र राज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपको आंसर दिया हुआ है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतियों ने क्या किया, ये आपका आईएमपी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये आपको सिर्फ देखना है। जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यवाद को आपका विचार कैसे उभरा है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित आपको टिप्पणी यहाँ पर करनी है जिस पे डबल टिक है। मैं बता रही हूँ, मैंने पहले भी बताया, स्टार डबल स्टार। तो इन क्वेश्चंस को देख लें। अपन चलेंगे आगे। 5 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका कि गांधी ने दांडी यात्रा किस तिथि में प्रारंभ करी थी, तो 12 मार्च हो जाएगा 1930। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी ने साविन्य अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कार्य से किया है, तो दांडी यात्रा द्वारा। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका चला जाएगा गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, या फिर आपका
आंदे मोहन वसु को या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी को या फिर एहो होम को। तो देख लेते हैं फिफ्थ का आंसर क्या है, थोड़ा सा आंसर में देखना पड़ेगा अपन को। फिफ्थ का हो जाएगा डी, एओ होम्स को। ठीक है, ठीक है। तो छठवें का हो जाएगा आपका कौन सा, इसका हो जाएगा आपका ये। अब देखिए आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था, तो इसका चल जाएगा लिटिन ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी था, तो इसका भी आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का नाम है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी जिन्ना के बीच, या फिर परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच में, या तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में। तो आई थिंक ए वाला करेक्ट हो जाएगा 10th का। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो चेम्सफोर्ड समिति का। 1921 की ये हो जाएगा हंटर समिति। और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे, तो इसका हो जाएगा 10 से 12 लोग, 10 से 12 लाख लोग। ठीक है यार, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा सी वाला, 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, और इसमें आपका ये हंटर समिति करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते तो आंसर फटाफट मिलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। चलिए देखिए जरा, महात्मा गांधी अपना कहाँ थे अपन, देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1920, 1915, 1905, 1920। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, 13 का हो जाएगा आपका 1915। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा जनवरी 1921 में। हिंदू स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा महात्मा गांधी ने। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा सितंबर 1931 में। 17 देखिए जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो इसका हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो इसका चला जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल से। चलो आ जाओ फटाफट से आइए आप लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लिखा है करो या मरो का नारा जो है आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस का था। भारत की स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था, भारत की स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय जो थे ना, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर खालिस्तान रियासतों का एकीकरण किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालिस्तान ने बंगाल का विभाजन किया, तो ये किया था अपना आपका 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। खालिस्तान में खालिस्तान मिशन भारत आया, तो क्रिप्शन मिशन भारत आया है ना। 7th देखिए लाहौर अधिवेशन में खालिस्तान प्रस्ताव पास हुए, तो ये हो जाएगा आपके स्वराज। यहाँ पर थोड़ा सा मिशिंग है, कुछ और भी है इसका आगे, आप लोग देख लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी भाई फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो ये करी थी 8th का हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था देश की एकता और राष्ट्रीय एकीकरण। गांधी जी ने साधनों पर बल दिया, सत्य और अहिंसा साधनों पर बल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942। खालिस्तान के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, तो 1870 में वंदे मातरम जो गीत है वो लिखा गया था। 1930 में मुस्लिम लीग वो अध्यक्ष थे, तो यहाँ पर आपको मोहम्मद इकबाल जो थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। भारत माता की विख्यात छवि को खालिस्तान ने चिन्हित किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। गांधी जी ने स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार लिया था, तो इसका थोड़ा सा 1921 हो जाएगा।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हो गई थी 1930 में। गांधी जी पहले हो जाएगा स्वराज्य पार्टी का गठन खालिस्तान ने किया था, तो स्वराज्य पार्टी का गठन जो है 1923 में किया गया था। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण वाला याद रखना। आगे चलते सत्य असत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, तो सत्य। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सत्य। कांग्रेस का विभाजन जो है सूरत अधिवेशन में हुआ था, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया था? नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में। साविन्य अवज्ञा आंदोलन जो है 1942 में चालू किया गया था? नहीं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? सही। पूना समझौता गांधी अम्बेडकर मध्य द्वारा हुआ था, तो ये वाला शायद सत्य हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फीकी का गठन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, गलत हो जाएगा। बेटा जो डबल टिक लगे स्टार वाले क्वेश्चन ज्यादा फोकस करें, बस इनको एक बार रिवाइज कर लें, दैट्स इट। ठीक है। अब्दुल गफ्फार 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अब्दुल गफ्फार खान जो थे और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो सत्य है ये बात आपकी। 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो सत्य। यहाँ पर आप देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका हो जाएगा 1942, जहाँ तक मुझे याद है ये। तो रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। असहयोग आंदोलन का हो जाएगा 1920 में। साविन्य अवज्ञा आंदोलन जो था 1900 आपका चला जाएगा 1930 में, और बंगाल विभाजन आपका चला जाता है 1905 में। आगे चलते हैं आपके ये रोलैक्ट एक्ट वही आपका 1919 में। हिंदी स्वराज की बात करें तो 1909। इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो 1859। अल्लूरी सीताराम राजू, इसका हो जाएगा आपका क्या बेटा? फोर्थ का हो जाएगा आपका 1924। गांधी इरविन समझौता, इसका आप याद रखना 1931। आगे चलते हैं सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कौन से सन में करी थी, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 1939 में। कब की थी? 1939 में, है ना। इसके बाद रोलैक्ट एक्ट अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। क्रिप्शन मिशन भारत कब आया था? नहीं, यहाँ पर मंडला जिले के रायगढ़ की रानी का नाम बताई, तो रानी अवंतीबाई था। क्रिप्शन मिशन की बात होती है तो क्रिप्शन मिशन भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने, है ना। इसके बाद अपन आ जाते हैं थोड़े यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? वही 1942 में। चोरी चोरा हत्याकांड कब हुई थी? तो वही 1922 में। बंगाल विभाजन किसने किया? ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1907 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर ने किस नेता का स्वर्गवास जो है वो हो गया था? तो इसका हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में भारत लौट आए थे। भारत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया था? तो 1917 में। और ये जो नारा था वो क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। मुंबई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो खिलफत समिति। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1930 में। अति लघु 3 क्वेश्चन, ये वाला आईएमपी और ये महा आईएमपी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? ये बहुत आईएमपी, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के नाम आपको बताने हैं। इसके बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था, और आपका महा इंपॉर्टेंट है चोरी चोरा हत्याकांड क्या था। ठीक है, जो जलियांवाला हत्याकांड जैसा हुआ था आपका।
तो ये जो चोरा चोरी वाला जो हत्याकांड था वो आपको याद रखना है। इसके अलावा टिक लगाते जा रही हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए। रोलैक्ट एक्ट बिल्कुल याद रखना, कब आया था, कब गया था, बहुत आईएमपी। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण 2023 में आया था और इस बार बहुत चांसेस है इसके आने के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। महा आईएमपी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको विस्तार से जलियांवाला बाग हत्याकांड 5 नंबर या 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब होता है, ये भी आपका आईएमपी है। ठीक है, इसके अलावा आईएमपी की बात करें तो बेटा ये भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। साविन्या अवज्ञा आंदोलन का चरणबंद जो था वो वर्णन करिए। ये चारों आंदोलन आप ध्यान से पढ़ लेना, वो बहुत आईएमपी है हर बार की तरह। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपना भूमंडलीकृत विश्व का बनना। खंड 2 जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी, तो ये अपन को देखना पड़ेगा। पहले का हो जाएगा आपका, इतने सारे क्वेश्चन आए, पहले का हो जाएगा ए वाला, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। 1990 के दशक में गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अनुबंधित मजदूरों को। द्वितीय महायुद्ध के द्वारा यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के कारण हुआ था, तो तीसरे का हो जाएगा आपका कौन सा, डी वाला, यूरोपीय संघ का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो सूती मार्ग में भी, फोर्थ का बी ही था ना, हाँ। फिफ्थ का आ जाते हैं अपन, फिफ्थ का देख लेते हैं। बाजार का स्वरूप विश्व व्यापारी किस क्रांति के बाद हुआ, तो ये हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति के बाद। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो इसका चला जाएगा आपका 6 का आंसर चला जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 6 का चला जाएगा, ये यार ये आपको पता करना पड़ेगा, इसमें है नहीं। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1944। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, तो इसका चला जाएगा वस्त्र उद्योग। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो ये आ जाएगा आपका अलेक्जेंड्री। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं, तो हो जाएगा ये पश्चिमी क्षेत्र में। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का। ठीक है, रिंडरपेस्ट क्या है, तो ये एक आदमी है, बीमारी है, एक स्थान, एक स्मारक है, ये थोड़ा सा आप पता कर लेना। आगे चलते हैं, इनमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे, मतलब आपस में फ्रेंड थे, कौन कौन से पड़ोसी देश। ठीक है, तो 13 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। निम्न में से किस देश के पास अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है, तो ये चला जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग 15 का आंसर क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, किस सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध करना शुरू किया और वह अलग अलग लगा। 15वीं। एशिया के यूरोप में उत्तरी अफ्रीका से आने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है, तो सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। 17 का आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन। निम्न में से किस देश में मक्का की आयात पर रोक लगाने के लिए कानून लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका किस पर, ब्रिटेन। लगभग 500 वर्ष साल पहले, यहाँ पर देखिए लगभग 500 वर्ष साल पहले क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था पहले, यहाँ पर इसका आंसर नहीं है, पता करना पड़ेगा तुम लोग को। 1928 में 19 से 34 के बीच भारत में गेहूं की 50% तक क्यों गिर गई थी, गेहूं की जो प्रतिशत है वो 50% तक क्यों गिर गई थी, तो कम उत्पादन के कारण, बाढ़ के कारण, महामंदी के कारण, सूखे के कारण, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका महामंदी के कारण। आधुनिक युग से पहले निम्न में से किसने सिल्क का प्रयोग नहीं किया, तो इसका आंसर चला जाता है पर्यटक ने। दक्षिण अफ्रीका में एल डोराडो क्या है, तो इसका चला जाएगा आपका सी वाला, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, अब जाओ अपन रिक्त स्थान पर, बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखिए नहर कोलोनिया है, तो ये आपको आंसर दिया गया है इसका कि सिंचित क्षेत्र। हेनरी फोर्ड संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोमोबाइल से। और यहाँ पर दिया रिंदर कीटर संबंधित है
मवेशी से। IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। कार्न लो संबंधित है, मक्का से संबंधित है। ब्रिटेन वुड्स है, तो ये हो जाएगा आपका जंग है ना, से संबंधित है ना। यहाँ पर आ जाते हैं अपन आ जाओ यहाँ पर। आर्थिक मंदी का दौर आया, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप से। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1991 में। भारत में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। भारत विश्व युद्ध हुआ, तो इसका हो जाएगा ये शुरू। एक मिनट रुकना, एक मिनट। 6th का हो जाएगा आपका कौन सा जंग है। इसके बाद 7th का इसमें दिया नहीं है, 8th का दिया है, वही मैं सोच रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 8th का कौन सा हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1929 में। गिरमिटिया को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका श्रमिक बोला जाता है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, वो आपका 1929 में हुआ था, और भारत में ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। ठीक है। श्रमिक यहाँ पर जाएगा। गिरमिटिया श्रमिकों को कहा जाता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत के दशक में हुई, तो इसका जाएगा 90 के दशक में। फिर उसके बाद लिखा है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन वर्ष में हुआ था, तो 1944 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार बाजार, तो वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट हो जाएगा। नूडल्स राष्ट्र में पश्चिमी देशों में पहुंचते हैं, तो हो जाएगा आपके चीन। नूडल्स चीन राष्ट्र के पश्चिमी देशों में ज्यादा पहुंचते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक हुआ, तो 1939 से 45 में भी। प्राचीन काल में प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको 1914 से। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है भैया 17। आगे देखते हैं। भारत में पैदा होने वाली महीन ब्लैंक कपाल को निर्यात किया जाता है सिल्क मार्ग से। आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी भारतीय से। इसके नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 का भारतीय, और लास्ट का हो जाएगा आपका कि आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 से हुई थी। ठीक है, चलो आ जाओ। सही जोड़ी देख लो। विश्व बैंक का हो जाएगा आपका 1941। ब्रिटेन वुड्स का हो जाएगा आपका क्या? ब्रिटेन की एक जंग है। इसके बाद आर्थिक मंदी की बात कर लो, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? 1929। प्रथम विश्व युद्ध, ये प्लीज मार्क करें इसको, प्रथम विश्व युद्ध, तो इसका हो जाएगा 1914 से 1919 ये। ठीक है। भारत में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1991 में। अगर ये सही जोड़ी की बात करें तो इन पर भी फोकस करना ही पड़ेगा अपन को। देखो यहाँ पर आप ये देख लो, इसके अलावा ये देख लो बेटा, फिर इसके आंसर्स देख लो। ठीक है, बहुत ही लफड़े वाली बाजी का अलग काम है। इसके बाद ये सत्यासत्य आप लोग देख सकते हैं, और इसके आंसर्स यहाँ लिखे। एक शब्द के उत्तर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सारे हैं, और ये इनके एक शब्द में उत्तर। IMP क्वेश्चंस पे आ जाओ जरा। ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है? महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IMF क्या है? इसके बाद आ जाओ नीचे जो IMP क्वेश्चन है उन पे टिक लगा लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो आ जाओ। ये IMP नहीं है, सिर्फ देखना है, जिसको टाइम है अभी देख लो। प्रथम कार निर्माता का नाम एवं कार मॉडल का नाम बताइए। महा IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ये भी कर लेना। द स्मिथ फील्ड्स क्लब पशु बाजार क्या है? ये थोड़ा सा IMP, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन कोई मत छोड़ना, नहीं तो मैं नहीं जानती। औद्योगिकरण का युग अगर अपन बात करते हैं तो इसके क्वेश्चंस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेसन 4 से अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियोस आ रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। सपोर्ट करो तो जल्दी से जल्दी वीडियोस आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कुछ और हेल्प चाहिए तो मुझे DM में जल्दी बताइए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है।